हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो आप पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट के एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना। तो एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 क्लास की बुक पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 6 क्लास की बुक से जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है? तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे बात कही गई विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्या पूरे दिन में आप एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं, हम लोग पूरे दिन में कई प्रकार का खाना खाते हैं। सुबह के टाइम कुछ और खाते हैं, दोपहर में कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थों की बात कही गई है। तो आपको यही समझाने की बात है यहाँ पे कि हम लोग मतलब हर समय एक ही प्रकार का खाना नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी एक ही प्रकार का खाना नहीं खाते। जैसे देखा जाए तो पंजाब के लोग सरसों की साग और मक्के की रोटी खाते हैं। वहीं देखा जाए महाराष्ट्र के लोग तो पाव भाजी और बड़ा पाव खाते हैं। विभिन्न राज्यों के लोग भी अलग अलग खाना खाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे जो शब्द हमारा आया है संघटक। तो संघटक क्या होता है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। कोई भी हम व्यंजन बनाते हैं खाने के लिए, तो उसमें हम जो खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं, कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, तो उसे संघटक कहते हैं। जैसे हम लोगों को खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है? एक चावल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और दूध की आवश्यकता है। तो दूध, पानी और चावल एक खीर के क्या हुए? संघटक हुए। इसी प्रकार से देखा जाए सब्जी, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो ये कच्ची सामग्रियाँ जो हमारे पास हैं, कच्ची सब्जियां हैं, नमक है, मसाला है, तेल है, ये सब क्या है? संघटक हैं, सब्जी के संघटक। नेक्स्ट जो हमारे लिए पॉइंट यहाँ पे तो खाद्य व्यंजन दिए गए हैं और कच्ची सामग्री है। तो यहाँ पे रोटी है, तो रोटी के जो संघटक है वो क्या है? आटा और जल। दाल है, तो दाल में जो कच्ची सामग्री है, कच्ची दाल है, जल है, नमक है, तेल है, घी है, मसाले हैं, ये दाल बनाने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है खाद्य सामग्री व उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री है, उनके स्रोत भी देखेंगे। तो गेहूँ और चावल का स्रोत है। तो गेहूँ चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपने गेहूँ और धान के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। तो गेहूँ चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये पौधों से प्राप्त होते हैं हमें। तो ये पादप द्वारा प्राप्त होते हैं हमें। तो ये पादप उत्पाद हैं। इसी प्रकार से कुछ सामग्रियाँ होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वो जंतु उत्पाद हुए, जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस, ये जंतु उत्पाद हुए। जंतुओं से हमें खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए ये जंतु उत्पाद हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे कुछ पादप उत्पाद दिए गए हैं और यहाँ पे जंतु उत्पाद भी दिए गए हैं। ये नीचे कुछ दिए गए हैं। मुर्गी है यहाँ पे और मुर्गी के अंडे हैं और यहाँ पे दलिया रखा है, ये जंतु पादप उत्पाद के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे कुछ फल दिए गए हैं, ये पादप उत्पाद हैं। खाद्य व्यंजन, यहाँ पे जो कच्ची खाद्य व्यंजन संघटक के बारे में जो आपको बता भी चुके हैं पहले, संघटक क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो संघटक दिए गए हैं, खाद्य व्यंजन है और उनके संघटक भी है। जैसे इडली है, तो इडली में चावल, उड़द की दाल, नमक, जल जो हमारी कच्ची सामग्री यूज करते हैं इडली बनाने में, वही इसके संघटक हैं। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जंतु उत्पाद। तो पौधे के कौन कौन
भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल को काशीफल के नाम से भी जाना जाता है। काशीफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। यहाँ पे जो बात कही गई है, काशीफल के जो फूल होते हैं, फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर इनकी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं तलकर, तो उसको खाया है, यहाँ पे जो बात की गई है। तो आपके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है काशीफल। तो सीताफल को काशीफल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हम लोग पौधों के किस किस भाग को खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो पौधों के फलों को भी खाते हैं भोजन के रूप में, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, कभी कभी पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भाग के बारे में सोच सकते हैं? बच्चों से यहाँ पे कहा गया है कि आप केले के जो भाग होते हैं पौधे के, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि कभी कभी पौधे के 2 भागों को भी हम लोग खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कभी भी आप ऐसा मत कीजिए, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो कभी भी आप पौधों को खाकर ये पता मत कीजिए कि पौधे खाने योग्य हैं या नहीं है, क्योंकि पौधे कभी कभी विषैले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो शब्द आया हमारा अंकुरित। तो अंकुरित क्या होता है? क्या आपने ऐसा शब्द सुना है? कई बार सुना भी होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो नहीं जानते हैं वो भी आज जान लें। मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आप इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें, बीजों को गिलास में रहने दें, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। जब गीले कपड़े में एक और लपेट कर रख दीजिए, क्या होगा फिर? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, परिवर्तन जो देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? सफ़ेद संरचना आ जाएगी इन बीजों के ऊपर, तो बीज से बाहर निकल आती है। तो जो बीज से बाहर जो सफ़ेद संरचना निकल आती है, जैसे ये मूंग के दाने हैं, तो मूंग की दाल है, इसमें से जो मूंग के दाने हैं, इसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएँ निकल आई हैं, इन्हीं को अंकुरित कहते हैं। यहाँ पे कुछ अंकुरित चने भी दिए गए हैं। इसी प्रकार आप चने को कीजिए, जल से भरे हुए पात्र में डाल दीजिए और 1 दिन डले रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। फिर रखने के बाद आप अगले दिन देखिए तो इस प्रकार की आपको सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इन्हें ही अंकुरण कहते हैं। तो ये अंकुरित चने हैं। अंकुरित का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अंकुरण का उपयोग हम लोग अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने से खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो जो अंकुर हो जाते हैं जो बीजों में, इन अंकुरों को आप खा भी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर के लिए। तो ये इससे आपका अल्पाहार तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लिए पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो शब्द आया है मकरंद। तो मकरंद क्या होता है? मकरंद शब्द क्या होता है? तो फूल, यहाँ देखो शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद किसे कहते हैं? तो फूल जो होते हैं जहाँ से मधुमक्खियाँ अपने रस को इकट्ठा करती हैं, तो फूलों के मीठे रस को ही मकरंद कहते हैं। एकत्रित करती हैं और इससे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं और ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो छत्ते में जो मकरंद इकट्ठा करती हैं, फूलों से जो रस को लाती हैं, मीठे रस को, उसी को मकरंद कहते हैं।
मकरंद को इकट्ठा कर लेती हैं। और क्योंकि ये वर्ष भर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है, मधुमक्खियों को पूरे वर्ष नहीं हो पाता, तो जिस मौसम में ये उपलब्ध होता है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में उपलब्ध होता है ये सबसे ज़्यादा। तो इस मौसम में मधुमक्खियाँ मकरंद को इकट्ठा कर लेती हैं और छत्ते में जमा करके शहद के रूप में इकट्ठा कर लेती हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शाकाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु। शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी जंतु क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। तो जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे वर्ग के प्राणियों को खाते हैं तो उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो केवल क्या खाते हैं, केवल उत्पाद खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होता है, पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा कि कौन से जंतु किसके अंतर्गत आएंगे, मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे या सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे या शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। तो आपके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। फ्रेंड्स, तो ये शब्द कुछ यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं आपको बता भी चुके हैं। संगठक क्या होते हैं, खाद्य क्या होता है, खाद्य, और यहाँ पे मकरंद है, अंकुरित बीज है, शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी है। यही जो शब्द थे आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल को।